स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है, और अपने परिवार को भी, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एडेप्टेशन टू हैबिटेट के बारे में, ठीक है, कि हैबिटेट मतलब जहाँ जो एनिमल्स या एनिमल बीइंग रह रहे हैं उनको कहते हैं हैबिटेट, ठीक है, वो प्लेस, और एडेप्टेशन उसका मतलब चेंजेस, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स मतलब उनके बॉडी चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ा था और दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ा था। दो चीजें। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या था कि जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं, जो ठीक है लैंड में रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते थे। तो उसमें क्या था कि लैंड मतलब कि जैसे आपका हो गया टाइगर, लायन, डियर, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग आल्सो, ठीक है। अब उससे बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, एक्वा में, ठीक है, तो एक्वा में रहते हैं, जैसे हो गया वेल हो गया, सील हो गया, क्रैब, इतने और भी एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं और कैसे वो वहां सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन हम लोग आते हैं एम्फीबियंस पे, ठीक है। थर्ड वन है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हम लोग देखेंगे, एम्फीबियंस समझिए कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो वो एनिमल्स जो दोनों में रहते हैं, दोनों मतलब कि ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर, ठीक है, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स, ठीक है। एम्फीबियन एनिमल्स का एग्जांपल बताइए। सोचिए। हाँ, फ्रॉग हो गया, ठीक है, और कौन से एनिमल्स हैं? क्रोकोडाइल है और सैलमेंडर है, ठीक है। ये एनिमल्स जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो एम्फीबियंस आर एनिमल्स, एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है, जो जमीन और पानी में दोनों तरफ रहते हैं। वी ऑल हैव सीन फ्रॉग्स। भाई आप लोगों ने सभी ने मेढक देखे हैं, किसने नहीं देखा बताइए? हाँ, अगर कोई नहीं देखा हो तो हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे होप अराउंड हियर एंड देयर। वो क्या करते हैं? होप मींस कूदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाते हैं। मेकिंग क्रॉकिंग साउंड, और आप लोगों ने आवाज भी सुनी होगी, मेढक कैसे बोलते हैं जब बरसात होने वाली रहती है तो क्रॉक करते हैं। डिड यू नो फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड? क्या आप ऐसा सोचते हो कि क्या फ्रॉग जमीन और पानी दोनों में रहता है? यस, राइट। दे ब्रीथ विद देयर हेल्प ऑफ देयर लंग। जब जमीन पर रहते हैं तो वो लंग से ब्रीथ करते हैं, और जब पानी में रहते हैं तो वो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। उनकी जो स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं, बैक लेग्स मतलब जो हाइंडलिंग्स है उनकी, क्या करती है? हॉप ऑन द लैंड, जमीन पर कूदने का काम करती है। देखा है मेढक को, देखा आप लोगों ने, ऐसे कूद के जाते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। पानी में तैरने के लिए उनकी वेब्ड फीट होती हैं। वेब्ड फीट समझ रहे हैं किस तरीके से होता है? एनिमल्स लाइक सैलमेंडर एंड टोड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। उनको एम्फीबियंस कहते हैं। कितनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये एम्फीबियंस क्या होते हैं? अब हम लोग आते हैं एरियल एनिमल्स से। देखिए एरियल्स क्या है? एरियल होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। एरियल से बस इतना शाब्दिक अर्थ है कि हवा में उड़ने वाले जानवर, एरियल एनिमल्स, ठीक है। अब हवा में उड़ने वाले जानवर कैसे कौन से हो गए? भाई वो हवा में उड़ने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षी में क्या हो गए? चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, तोता हो गया, और भी कई सारे हैं, जैसे चील हो गया, गुलचर है, ईगल है, काइट है, और बहुत सारे हैं। तो एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन एयर। एनिमल्स ऐसे जो क्या कहते हैं? हवा में ज्यादातर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स दैट कैन ग्लाइड और फ्लाई इन द एयर। हवा में क्या करती है? ग्लाइड करती है या फ्लाई करती है। ग्लाइड कहिए चाहे फ्लाई कहिए, ठीक है, दोनों का मतलब ही उड़ना होता है। बर्ड्स आर विंग्स। बर्ड्स से देखिए आप, उनके विंग्स होते हैं, 2 विंग्स होती हैं इनके, विथ फेदर टू फ्लाई, ठीक है। दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट एनेबल्स देम टू कट थ्रू एयर। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, क्यों होती है? ताकि वो हवा को आराम से कट कर सके, चीर के निकल सके। देयर बोन्स आर हेलो। शुरुआत में मैंने बताया था कि इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? हॉलो होती है, खाली होती है। क्यों खाली होती है बताइए? ताकि उनमें वेट कम हो और आराम से वो इजिली उड़ सके, ठीक है।
अगर उस बोन में अगर वेट होगा तो नहीं उड़ पाएंगे। जैसे हम लोग के बोन में क्या है, वेट है, ठीक है, इस वजह से हम लोग उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हॉलो होगा तो हम लोग उड़ जाएंगे, ठीक है। देयर फीचर्स मेक देयर बॉडी फ्लाइट, ठीक है। अब देखिए ये बैट है, बैट आप लोगों ने देखा है जिसको हम लोग चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ क्या है कि बैट्स आर द ओनली मैमल्स, ये मैमल्स हैं, ये बर्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं ये तो उड़ रहा है तो बर्ड्स हुआ, मतलब कि हाँ, लेकिन ये मैमल्स है। क्यों मैमल्स हैं? दैट आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे हैव रिड्यूस्ड एंड शॉर्टेंड बोन्स व्हिच एनेबल्स देम टू फ्लाई इजीली। उनकी जो बोन्स होती है वो शॉर्टेन होती है और कम होती है और रिड्यूस होती है, ठीक है। इस वजह से वो उड़ने योग्य होते हैं। अब आपको बात ये नहीं समझ में आई होगी कि ये को मैमल्स में क्यों रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये बर्ड्स मतलब कि ये एग नहीं देते हैं, हाँ? ये क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज, मधुमक्खी और तितली have 2 pairs of very thin wings to fly। कैसी विंग्स होती है इनके पास? 2 pairs of wings होती है। मैंने बनाया था कॉकरोच का भी देखिए बनाया था मैंने, इनकी कैसे थे? 2 pairs of wings थी। तो ठीक इसी तरीके से तितली में भी 2 pairs of wings होती हैं और बीज में, बीज मतलब मधुमक्खी हो गया चाहे वॉस्प हो गया, ठीक है। हनी बीज हैव देयर विंग्स 200 times per second। हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो होती है वो क्या होती है? 200 times मतलब अपने विंग को ऐसे फड़फड़ा सकती हैं 200 टाइम्स अब पर सेकंड, 1 सेकंड में सोचिए, दस मेकिंग द बज साउंड। और जो उनकी जो बिन 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 ऐसी आवाज आती है ना, तो वो इसी कारण से होती है, वो उनके पंख, जो उनकी जो पंख होते हैं उनकी वजह से होती है वो साउंड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में बात करेंगे अर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। अर्बोरियल एनिमल्स कौन होते हैं हम लोग समझेंगे। अर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं, जो ट्री पर रहते हैं, अपना ज्यादा समय पेड़ पर बिताते हैं, उनको अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स लाइक स्क्विरल, गिलहरी को आप लोगों ने देखा है, पेड़ पे रहती है। मंकी, बंदर को भी देखा है आप लोगों ने, वो पेड़ पर रहते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम लिविंग ऑन ट्रीज, वो ज्यादा समय कहाँ बिताएंगे? वो पेड़ पर बिताएंगे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। They have a claw or pad to grip the branches formally moving or sleeping। उनके जो पैड्स होते हैं, मतलब उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रिप लाइक होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रिप लाइक से पकड़ने वाले होते हैं, ताकि वो आराम से दूसरी ब्रांच में जब कूदे तो पकड़ लें, ठीक है। They have a strong and muscular limb which help them to climb trees। उनकी जो कैसी लिम्ब होती है? मस्कुलर होती है और स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है, ताकि वो इजिली जब क्लाइंब करें, कूदे एक पेड़ से दूसरी पेड़, तो वो इजिली पकड़ लें उसको। मंकीज हैव अ वेरी लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। उनकी जो पूंछ होती है बहुत ही लंबी होती है, प्रेहेंसाइल टेल होती है, ताकि वो जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदे ताकि, और वो जब उनका मान लीजिए बाय चांस उनका हाथ छूट जाता है तो उनकी पूंछ ही मदद करती है उस ब्रांच को पकड़ने के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग देख रहे हैं ये स्क्विरल गिलहरी है, ये कोयला है और ये मंकी है, ठीक है। मंकी को आप लोग देखे होंगे सभी लोग, जो नहीं देखा होगा हमें बताएगा कि किसने नहीं देखा है, ठीक है। आज हम लोग लेट्स ट्राई 3 पे कि सर्किल द ऑड वन आउट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप इसमें से कोई एक अलग है उसको सर्किल करना है और बताना, उसका कारण भी बताना है कि क्यों ये अलग है। तो नंबर 1 है कोला, मंकी, स्क्विरल एंड बैट। भाई बताइए कौन अलग है? कौन? बैट। क्यों बैट अलग है? चमगादड़ क्यों अलग है? क्योंकि ये कौन सा एनिमल है? एरियल एनिमल है। और बाकी सब कौन एनिमल है? अर्बोरियल है, क्योंकि ये पेड़ पर सब रहते हैं। नंबर बी सैलमेंडर, पैरेट, टोड और फ्रॉग। अब देखिए कौन सा एनिमल है? हाँ पैरेट, ठीक है। पैरेट जो है सबसे अलग है क्योंकि ये एरियल एनिमल है, बाकी सब क्या है? ये सब एम्फिबियंस हैं। नंबर 3 बी स्पैरो, बैट और फॉक्स। हाँ फॉक्स आपका सही आंसर है। फॉक्स क्यों है? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मतलब क्यों है? पहला वाला टेरेस्ट्रियल एनिमल से जमीन पर रहता है, लेकिन बाकी सब कहाँ रहते हैं? हवा में, मतलब कि एरियल एनिमल्स हैं। और नंबर डी है लास्ट वन, लायन, टाइगर, फॉक्स और वेल। वेल पानी में रहती है तो इस वजह से वो क्या हो गई? एक्वेटिक एनिमल्स हो गई। और लायन, टाइगर, फॉक्स आपका कौन एनिमल हो गया? टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो बच्चों अब हम लोगों ने एडेप्टेशन को हैबिटेट पढ़ लिया है। इसमें 5 थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, एम्फिबियंस,
एरियल एनिमल्स और लास्ट वन अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड। ठीक है, हैबिटेट का पढ़ लिया था, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फूड के बारे में बात करेंगे, उनका भोजन क्या है। तो नंबर 1 है हार्बीवोर्स, नंबर 2 कार्निवोर्स, नंबर 3 ओमनिवोर्स और लास्ट वन आपका पैरासाइट। ठीक है, तो 4 हैं, 4 इसमें आपके एडेप्टेशन है कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और लास्ट वन पैरासाइट। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि हर्बीवोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हर्बीवोर्स क्या है, हर्ब से रिलेटेड टर्म्स है ये। हर्ब जो हरे पौधे होते हैं उनको हर्ब कहते हैं। ठीक है, ओर्स क्या होता है, जो खाते हैं, जो एनिमल्स उसको ईट करेंगे उनको हम हर्बीवोर्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, we know that all animals do not eat same type of food। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक एनिमल्स एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। जैसे आप उठा लीजिए डियर को, उठा लीजिए मतलब हिरन को, तो वो क्या खाएगा, हरी पत्तियां खाएगा, फल खाएगा, ये सब सारी चीजें खाएगा। लेकिन वहीं आप लायन ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आपको हरे पौधे खाते दिखाई देंगे? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर अलग अलग तरीके के क्या है, एडेप्टेशन है। इनके शरीर के अंदर एडेप्टेशन है अलग अलग तरीके के, इस वजह से इनका अलग अलग भोजन रहता है। जिस तरह से हम लोग हैं भाई, हम लोग अगर जो है रोज हम लोग को एक ही प्रकार की सब्जी दी जाए, बैगन की सब्जी दी जाए, तो क्या हम लोग को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग देखिए रोज प्रतिदिन जो है अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अच्छा कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें डिलीशियस फूड खाते हैं, और कभी लोग कभी नॉनवेज भी खाते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी खाते होंगे। ठीक है, क्यों? काफी लोग खाते होंगे नॉनवेज। चलिए हम लोग बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स सस्यो एनिमल्स हैं जो प्लांट खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, और उनके प्रोडक्ट मतलब कि फल हो गए, उनकी ब्रांचेस हो गई। ठीक है, और उनके फूल भी हो गए। ठीक है, तो दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट टू कट द ग्रास। उनके जो आगे के दांत होते हैं, जो वो कैसे होते हैं, शार्प टीथ होती है। क्यों? ताकि वो ग्रास को इजिली वो क्या कर सके, कट कर सके। ठीक है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक टू च्यू द ग्रास। और उनके जो ग्राइंडिंग टीथ होती है कहाँ होती है? बैक में होती है। शार्प टीथ फ्रंट में और ग्राइंडिंग टीथ बैक में होती है। ठीक है, तो इस तो ग्राइंडिंग टीथ बैक में क्यों होती है? ताकि वो आराम से च्यू कर सके। उसको हम लोग कहते हैं चबाना। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए कोई भी हम लोग देखिए अगर बिस्कुट लेते हैं, बिस्कुट हम लोग कैसे काटते हैं? सामने से काटते हैं। ठीक है, और देखिए कोई चीज हमको अगर जैसे खींच के खानी होती है, जैसे हम लोग मान लीजिए जैसे हम लोग जो है चिकन खा रहे हैं, तो चिकन कैसे खाएंगे हम लोग? साइड टीथ से खाएंगे। ठीक है, जो हमारा ये प्रीमोलर टीथ है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल है डियर हो गया, जेब्रा, काऊ, गोट, और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हर्बीवोर्स एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है कार्निवोर्स। अब हम लोग समझेंगे कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं। कार्निवोर्स एनिमल ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब जो मांसभक्षी होते हैं। तो कार्निवोर्स एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर्स एनिमल। दूसरे एनिमल्स को मार के वो अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर देखें, बहुत अच्छा उदाहरण है, टाइगर है, लायन है। ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को मार के तभी वो खाना खाते हैं वो अपना। तो दीज एनिमल्स हैव ए लॉन्ग शार्प टीथ। आप लोग टाइगर के दांत देखे होंगे सामने, जब अपना वो क्या करते हैं, मुंह जब फाड़ते हैं, देखिए उनके दांत बड़े बड़े आगे के ऐसे 2 रहते हैं, वो क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, तो और पीक टू टियर द फ्लैश। वो सामने के दांत क्यों होते हैं? ताकि वो आराम से फ्लैश को क्या कर सके, टियर कर सके, मतलब टियर मतलब फाड़ सके उसको। ठीक है, तो some carnivores such as lion or tiger kill and eat other animals। दूसरे एनिमल्स को मार के वो खाते हैं। They have a strong and they are very strong। बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही वो क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल एनिमल्स हैं वो। And can run very fast। बहुत तेज दौड़ते हैं। Carnivores animals such as jackal and vulture। जैकाल हो गया और वुल्चर, गिद्ध, eat the flesh of dead animals। ये कैसे एनिमल है
ये डेड एनिमल्स जो मतलब मरे हुए जानवर होते हैं उनको ये खाते हैं, ये मार के नहीं खाते, ये मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाते। जैसे मान लीजिए एक टाइगर है, उसने डियर को मारा, डियर को मारने के बाद जितना उसको खाना था वो खा लिया, बाकी उसका वो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो वुल्चर जो ऊपर से देख रहा है वो बाद में आके वो सफा कर जाता है। स्नेक swallow their prey as a whole, मतलब स्नेक जो सांप होता है, आप लोगों ने देखा है स्नेक क्या करता है, फ्रॉग को वो क्या करता है पूरा टोटली वो स्वैलो कर जाता है एज अ फूड। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, स्नेक, ईगल एंड वुल्चर आर द कार्निवोरस एनिमल्स। ये क्या है, मांसभक्षी है, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन ये क्या है, मांसभक्षी। हम लोग बात करेंगे थर्ड वन है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एनिमल्स क्या है, ओमनी मतलब होता है बोथ, दोनों, ठीक है, बोथ मतलब कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जो दोनों खाते हैं। एंड ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ईट फ्रूट्स, लीव्स, नट्स, सीड्स एंड स्टेम एज वेल एज ants, birds, egg, ठीक है, फिश एंड टर्माइट्स। ये इतने एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, वो फ्रूट फल को खा जाएंगे, लीव्स पत्तियों को खाएंगे, नट्स को, सीड को बीज जो होती है, स्टेम वो भी खाते हैं, एज वेल एज कैसे एंड्स, बर्ड एग, जो चींटी के जो छोटे छोटे अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं उनके अंडे को भी, है। फिश एंड टर्माइट्स, दे आल्सो ओकेजनली किल देयर प्रे, वे अवसर पाने पर भी क्या करते हैं, अपने प्रे को भी वो मार के खा लेते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो ओमनीवर्स, जो हम लोग हैं क्या ह्यूमंस हैं, ये ओमनीवर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ओमनीवर्स हैं और कुछ हर्बीवर्स हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन है पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट से क्या है तात्पर्य कि पैरासाइट्स मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। मॉस्किटोज विच सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर पैरासाइट। अब देखिए मच्छर हुए, देखे होंगे आप लोग, मच्छर जो आता है काट के चला जाता है, देखिए स्कूल में भी आप लोग कहते हैं ना सर मच्छर काट रहा है, तो क्या है, पैरासाइट्स हैं, वो ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। मॉस्किटोज बाइट द एनिमल्स विथ देयर इलोंगेटेड पाइप लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। अब सोच रहे होंगे कि वो जो मच्छर है वो कैसे काटता है, उसकी क्या होती है, हल्की सी पतली जैसे सिरिंज लाइक प्रोबोसिस होती है, उस सिरिंज के थ्रू वो ब्लड सक करता है। जैसे आप लोगों ने देखे जो डॉक्टर सिरिंज भरते हैं वो जो इंजेक्शन होता है उससे वो खींच के भरते हैं ना, उसी तरीके से इनके पास भी प्रोबोसिस लाइक का एक ट्यूब होता है। एंड सक ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल्स बॉडीज लाइक वी ड्रिंक कॉल्ड स्ट्रॉ, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, ठीक उसी तरीके से ये मच्छर जो है अपने प्रोबोसिस के थ्रू वो ब्लड सक करते हैं। फ्लीज, लीचेस एंड बग्स आर आल्सो पैरासाइट्स। फ्लीज क्या होगी, वो एक ऐसा क्या स्मॉल एनिमल्स होता है जो क्या करता है, वो ब्लड को सक करता है। लीच हो गया, जोंक होता है, जो क्या होता है, जब वेब आपके शरीर में जो स्टिक कर जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, तो वो ब्लड सक करके ही छोड़ता है, ठीक है। एंड बग्स आर आल्सो पैरासाइट्स, दे लिव ऑन बॉडीज ऑफ एनिमल एंड सक देयर ब्लड। वो बॉडीज मतलब कि एनिमल्स के या ह्यूमन बॉडीज के उनके ऊपर रहते हैं, बॉडीज के ऊपर रहेंगे और वो ब्लड सक करते हैं। सम पैरासाइट्स सच एज हुकवर्म, राउंडवर्म एंड टेपवर्म लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब देखिए यहाँ वर्म है, वर्म मीन्स होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या है, जो राउंडवर्म, हुकवर्म और टेपवर्म क्या होते हैं, इनसाइड द बॉडी मतलब हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में रहते हैं। दे ईट द फूड आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। जब हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वो डाइजेस्ट फूड को क्या करते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं। एग्जाम्पल है मॉस्किटो है, लाइस है एंड लीच है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को, तो आपका यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है।